नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जासूस मकड़ी का रहस्य, पार्ट 3। तुम्हारा मतलब है एंटोमोलॉजिस्ट? जी हाँ, वह कीड़े मकोड़े जमा करते हैं। अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। फ़ोन रखने के बाद यहाँ कुछ बात बनती नज़र आ रही है। यह सवारकर वैज्ञानिक है और एंटोमोलॉजिस्ट है, यानी काली मकड़ी भी उसके फील्ड में आती है। फिर तो यही होगा। मगर मिस्टर सागर, कोई विदेशी एजेंट स्वयं को इतना मशहूर करके जासूसी नहीं करता। यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, मगर इस सवारकर से मिलने के बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। 1 घंटे बाद सागर ने दोबारा फ़ोन किया तो सवारकर मिल गया। मिस्टर सवारकर, आपकी एक अमानत ब्लैक विडो मेरे पास है। ब्लैक विडो? ओह, आपका मतलब है ट्रंटोला। सागर जानता था कि ओरिज़ोना में जिस काली मकड़ी को ब्लैक विडो कहा जाता है, वैज्ञानिक उसे ट्रंटोला कहते हैं। जी हाँ, ट्रंटोला। मेरा नाम डॉक्टर सागर है। मैंने जंतु विज्ञान में पीएचडी किया है। किसी काम से बम्बई आ रहा था कि ट्रेन में एक सज्जन मिस्टर रमेश खन्ना ने मुझे आपको देने के लिए वह ट्रंटोला दी है। रमेश खन्ना? लेकिन मैं तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। खैर, आप ऐसा कीजिए, आज रात डिनर मेरे साथ लीजिए और साथ में वह ट्रंटोला लेते आइए। ओके डॉक्टर सवारकर, मैं आ जाऊंगा। आप मुझे अपना पता जरा समझा कर लिखवा दीजिए। पता नोट करने के बाद सागर ने फ़ोन बंद कर दिया और सलीम तथा रीना को सारी बातचीत बताई। आपने उसकी डिनर की दावत क्यों स्वीकार कर ली? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरे मस्तिष्क में एक योजना पनप रही है सलीम। तुम ऐसा करो, होटल मधुबन जाकर अपने लिए एक कमरा ले लो। रूम नंबर 50 मेरे नाम बुक है। कोशिश करो कि तुम्हें बराबर वाला कमरा मिल जाए। रात को जब मैं सवारकर के यहाँ डिनर पर जाऊँगा तो तुम और रीना यहाँ से होटल मधुबन चले जाना और अपने कमरे में मेरी प्रतीक्षा करना। सवारकर के यहाँ से मैं सीधा वहीं आऊँगा और फिर तुम्हें बताऊँगा कि मैं क्या चाल चल कर आया हूँ। ओके, मैं अभी जाकर कमरा बुक करा लेता हूँ। सागर ने होटल से एक कार किराए पर ले ली थी। रात 8 बजे उसकी गाड़ी डॉक्टर सवारकर की कोठी में प्रविष्ट हुई। घंटी बजाने पर एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। मेरा नाम सागर है, डॉक्टर सवारकर ने। ओह यस सर, डॉक्टर सवारकर आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। ड्राइंग रूम में। हेलो, आइए आइए डॉक्टर सागर, मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। यह तो अपाहिज है। मामला कुछ और दिलचस्प होता जा रहा है। मेरे सेक्रेटरी प्रशांत मुखर्जी से मिलिए। मिस्टर सागर, मेरी पत्नी से मिलिए। हेलो हेलो, मेरा नाम लीज़ा है मिस्टर सागर। आप अमेरिकन लगती हैं। परफेक्ट गैस, मैं अमेरिकन ही हूँ। परिचय समाप्त हुआ तो सागर बैठ गया। मैं अपनी ट्रंटोला देखने के लिए बेताब हूँ डॉक्टर सागर। अभी पेश करता हूँ। सागर ने जेब से डिबिया निकालकर उसे खोला, फिर सवारकर के सामने कर दी। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इश्तिहार पर इतनी बड़ी ट्रंटोला मुझे मिल जाएगी। इश्तिहार पर? यस मिस्टर सागर, हमने ट्रंटोला के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था। उसके बाद एक व्यक्ति रमेश खन्ना ने हमें लिखा था कि उसका भाई ओरिज़ोना में रहता है। वह अपने भाई से मंगाकर एक ट्रंटोला हमें भेज सकता है। उसने इसका मूल्य 15,000 मांगा, जो हमने देना स्वीकार कर लिया था। 15,000? एक मामूली सी मकड़ी के लिए 15,000 बहुत ज़्यादा नहीं है डॉक्टर सवारकर? मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे अपने संग्रहालय में विचित्र विचित्र कीड़े जमा करने का शौक है। आइए, मैं आपको अपना संग्रहालय दिखाता हूँ। सागर उठकर सवारकर के साथ उनके संग्रहालय में आ गया, जबकि प्रशांत और लीज़ा वहीं बैठे रह गए। वेरी गुड सर, आपकी कलेक्शन सचमुच प्रशंसा योग्य है। थैंक्स। लेकिन डॉक्टर सवारकर, सुबह मैंने जब फ़ोन पर आपसे बात की थी तब आपने कहा था कि आप रमेश खन्ना नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते। जी हाँ, मैंने कहा था। वास्तव में मेरा सारा काम प्रशांत ही देखता है और उस व्यक्ति रमेश खन्ना से पत्र व्यवहार भी उसी ने किया था। आइए, अब डिनर के लिए चलते हैं। डिनर टेबल पर। मॉरिस, खाना अच्छा बनाया है ना? खाकर देखिए सर, मैंने बहुत मेहनत की है। मिस्टर सागर, यह मकड़ी आपको रमेश खन्ना ने दी थी? यह मकड़ी मुझे बड़ी दिलचस्प परिस्थितियों में मिली थी मिस्टर प्रशांत। किस तरह? दरअसल मैं और मेरा एक मित्र ट्रेन से बम्बई आ रहे थे।
बल्कि यूँ कहिए कि मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त भी ट्रेन में यात्रा कर रहा है। यह मकड़ी वास्तव में मेरे दोस्त को मिली थी और उसने मुझे यह आप तक पहुंचाने को दे दी। मेरे दोस्त के साथ जो घटनाएं घटी वह मैं आपको बताता हूँ। और सागर ने जूबी के साथ ट्रेन में घटने वाली सारी घटनाएं उन्हें सुना दी। केवल यह नहीं बताया कि उन्होंने मकड़ी का ऑपरेशन करके फिल्म निकाल ली है और न ही रमेश खन्ना की हत्या का कोई जिक्र किया। उसकी बात समाप्त हुई। तो बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। वह लड़की जूबी कौन थी? और जब रमेश खन्ना से हमने सौदा तय कर लिया था तो वह खुद मकड़ी लेकर क्यों नहीं आया? यह सब तो मैं नहीं जानता। मेरे दोस्त ने यह मकड़ी देकर और आपका फ़ोन नंबर बताकर मुझसे कहा था कि मैं यह आप तक पहुंचा दूं। लेकिन मुझे एक बात हैरान कर रही है। वह क्या? रमेश खन्ना ने मेरे दोस्त को मकड़ी देते हुए कहा था कि वह आपसे कह दे कि उसकी जान खतरे में है। एसपी के 2 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, अतः वह अब आपको और कुछ नहीं भेज सकता। इन बातों से लगता है कि रमेश खन्ना से आपकी पुरानी जान पहचान है, जबकि आप कहते हैं कि आप उसे जानते तक नहीं। हाँ, मैं उसे नहीं जानता। फिर यह क्या चक्कर है? एसपी क्या बड़ा है? वह लड़की जूबी मकड़ी का यह पैकेट क्यों प्राप्त करना चाहती थी? और वह 2 व्यक्ति कौन थे जो रमेश खन्ना के पीछे लगे हुए थे? मैं खुद हैरान हूँ डॉक्टर सागर कि यह क्या चक्कर है। उस व्यक्ति रमेश खन्ना ने इन रहस्यमय परिस्थितियों में मुझे टरनटोला क्यों भेजी और क्यों यह संदेश दिया, जबकि मैं उससे कभी मिला तक नहीं? खैर, जो भी है, मुझे क्या लेना। मैंने आपकी अमानत आप तक पहुंचा दी है, अतः मेरा काम समाप्त हुआ। डिनर के लिए धन्यवाद डॉक्टर सवारकर। मैं अब चलूँगा। हाँ, मैं होटल मधुबन के रूम नंबर 50 में ठहरा हुआ हूँ। अगर आप मुझसे दोबारा मिलना चाहें तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। बटलर मॉरिस सागर को कार तक छोड़ने आया। आपको खाना पसंद आया सर? हाँ, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और बटलर से ज़्यादा पहलवान लगते हो। इधर होटल मधुबन में सलीम और रीना सागर की प्रतीक्षा में बैठे थे। सलीम ने 51 नंबर का कमरा बुक कराया था, जो सागर के कमरे के बराबर में था। दोनों कमरों की बालकनी मिली हुई थी। सलीम, सागर जी को अकेले नहीं जाना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि वह सवारकर अगर विदेशी जासूस है तो मकड़ी प्राप्त करते ही उसे खोलकर ज़रूर देखेगा, और जब उसमें फिल्म का कैप्सूल नहीं पाएगा तो मिस्टर सागर पर ही उसका संदेह जाएगा और वह मिस्टर सागर को रोस्ट करके खा जाएगा। तुम भी क्या बात करती हो रीना? मिस्टर सागर अकेले ही 100 दुश्मनों पर भारी पड़ सकते हैं। इतनी सरलता से कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी सागर भीतर प्रविष्ट हुआ। तुम दोनों में से कौन इसे रोस्ट करके खा रहा है भाई? मैं रीना को खाने का विचार कर रहा था, लेकिन यह कहती है कि इन्हें केवल आप खा सकते हैं क्योंकि इनके राइट आपके पास रिजर्व हैं। भाई, मैं तो बहुत बढ़िया डिनर खाकर आया हूँ और इस समय मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख तो हमारी भी उड़ी हुई है। जल्दी बताइए, वहाँ क्या क्या हुआ? सागर ने उन्हें सारी बातें बताने की बात कहा। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर सवारकर या उसके सेक्रेटरी प्रशांत में से एक अवश्य झूठा है, यानी उन दोनों में से एक विदेशी जासूस है। हाँ, तो वह सवारकर ही होगा क्योंकि रमेश खन्ना ने पैकेट उसी को भेजा था। यह ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर सवारकर अपंग व्यक्ति हैं, उसकी दोनों टांगें बेकार हैं। उसके सारे काम प्रशांत संभालता है, इसलिए संभव है सवारकर की आड़ लेकर प्रशांत अपना काम निकाल रहा हो, यानी विदेशी जासूस वह हो, लेकिन उसने सबको अपना नाम सवारकर ही बताया हो ताकि अगर भेद खुल जाए तो सवारकर पकड़ा जाए। तो फिर अब आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं अपनी चाल चल चुका हूँ। उन दोनों में से जो भी जासूस है मेरे आने के बाद मकड़ी का पेट खोलकर देखेगा, और जब उसे कैप्सूल नहीं मिलेगा तो उसका संदेह मुझ पर ही जाएगा और वह मुझसे कैप्सूल प्राप्त करने ज़रूर आएगा। इसलिए मैं उनको बताया हूँ कि मैं होटल मधुबन के कमरा नंबर 50 में ठहरा हुआ हूँ। इसका मतलब है आज आप पर हमला हो सकता है। हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे द्वारा यह दूसरा कमरा लिया है। यहाँ बैठकर हम देखेंगे कि रात में कोई मेरे कमरे में आता है या नहीं, और उन दोनों गुंडों का क्या होगा जो पहले से ही यहाँ ठहरे हुए हैं। वह कम से कम सवारकर के आदमी नहीं है। पुलिस के जासूस उन पर नज़र रखे हुए हैं। वह दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। शायद वह अभी प्रोग्राम नहीं बना सके हैं कि उन्हें क्या करना है। इतना कहकर सागर कहीं जाने के लिए उठा।
कहाँ जा रहे हैं आप? अपने कमरे में, अभी वापस आता हूँ। अपने कमरे में आकर सागर ने बेड पर तकिए इस प्रकार रख दिए जैसे कोई लेटा हुआ हो। अगर कोई आया तो दूर से देखकर यही सोचेगा कि मैं सो रहा हूँ। फिर उसने बालकनी की ओर खुलने वाले दरवाजे की चिटकनी भी खोल दी। तो दोस्तों, मैंने आने वालों के स्वागत की तैयारी कर ली है। आप भी यह जानने के लिए बेताब होंगे कि सवारकर और प्रशांत में से विदेशी जासूस कौन है। मैं भी उस देशद्रोही को गिरफ्तार करने के लिए बेचैन हूँ। आज की रात मुझ पर हमला जरूर किया जाएगा, पर उसका अंजाम क्या होगा यह आपको जासूस मकड़ी का अंत में पता चलेगा। वापस कमरा नंबर 51 में आकर दुश्मन को पकड़ने के लिए मैं जाल बिछा आया हूँ। अब बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं। रीना, तुम जाकर बेडरूम में सो जाओ। अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें जगा लेंगे। ओके, मैं जाकर सोती हूँ। रीना जाकर सो गई। सागर और सलीम बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। रात 1:30 बजे बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फिर वह पद चाप बराबर वाले कमरे के सामने आकर रुक गई। आपने सुना? बाहर कोई है। हाँ, शत्रु से निपटने के लिए तैयार हो जाओ। तो यह थी सागर सलीम सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।